हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सनी एजुकेशन क्लासेज। आज का सेशन होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 16 नवंबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में आए थे, उनकी क्लास होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ पाने के लिए सनी एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनों से बना था? इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। व्याख्या देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मॉर्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता था, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित यह एक अधिनियम था जिसने भारत में विधान परिषदों में कुछ सुधार पेश किए और ब्रिटिश शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा दिया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत करना और अपने समुदाय से प्रतिनिधियों का चुनाव करने की अनुमति मिली। नेक्स्ट अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था जिसका उद्देश्य भारत में एक संघीय प्रणाली स्थापित करना और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करना था। यह अधिनियम 1937 में लागू हुआ और इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसका महत्व देखते हैं। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। इसने भारत में संघीय प्रणाली और प्रांतीय स्वायत्तता की नींव रखी। यह अधिनियम 1947 में भारत की स्वतंत्रता और इसके बाद संविधान निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने भारत में एक जिम्मेदार सरकार की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया। अधिनियम के प्रभाव देखते हैं। इस अधिनियम ने भारतीय राजनीतिक में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, जिससे धार्मिक विभाजन पर जोर दिया गया। इसने निर्वाचित भारतीय अधिकारियों और ब्रिटिश शासन के बीच एक जिम्मेदार तालमेल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने विधान परिषदों के आकार को बढ़ाकर लोकतांत्रिक भागीदारी को और आगे बढ़ाया। इस अधिनियम में कुछ कमियां थी, जैसे कि सीमित शक्तियां, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, जिसके कारण कुछ लोगों ने इसे अपर्याप्त माना। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शासन प्रणाली में सुधार के लिए पारित किया गया एक अधिनियम था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में भारतीयों की शासन भागीदारी बढ़ाना था। इसका महत्व देखते हैं। इस अधिनियम ने पहली बार भारत में द्विवेद शासन की शुरुआत की, जिससे प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी। इसने केंद्रीय विधानमंडल में सुधार किया और द्विसदनीयता की शुरुआत की। इसने लोक सेवा आयोग की स्थापना की, जो भारत में सिविल सेवाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। नियम है भारत सरकार अधिनियम 1947, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसने 15 अगस्त 1947 को भारत को दो स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और भारत को स्वतंत्रता प्रदान की। तो देखते हैं। इस अधिनियम ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करके भारत को स्वतंत्रता दिलाई। इसने भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया था। इसने दोनों देशों को अपने भविष्य का फैसला करने का अधिकार दिया था। इसने रियासतों के विलय की प्रक्रिया शुरू की थी। क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEZ में ई का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा आर्थिक। SEZ में ई का अर्थ स्पेशल है। SE का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो सामान्य आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में अलग आर्थिक कानून और विनियमों द्वारा शासित होता है। इसका उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार को पैदा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर होगा
भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा देवी और लच्छू महाराज निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में अपनी निपुणता के लिए लोकप्रिय है? इसका सही आंसर होगा कथक के लिए। व्याख्या देखते हैं। कथक नृत्य में प्रयुक्त संगीत वाद्य यंत्र है बांसुरी, दिलरुबा, हारमोनियम, घुंघरू, पखावज, शतूर, सारंगी, सरोज, सितार, सूरमंडल, तबला। कथक नृत्य से जुड़े प्रसिद्ध नर्तक देखते हैं। बानूजी है, बनारस घराने के जानकी प्रसाद है, लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद है, लखनऊ घराने के शंभू महाराज है, और रायगढ़ घराने के राजा चक्रधर सिंह है। लच्छू महाराज और अच्छन महाराज है, पंडित बिरजू महाराज है, सितारा देवी है, रोशन कुमारी है, सावना नारायण है, माया राव और कुदमिनी लाखिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू किल ए मॉकिंगबर्ड एक अंग्रेजी उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर होगा हॉपर ली के द्वारा। व्याख्या देखते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टू किल ए मॉकिंगबर्ड अंग्रेजी उपन्यास हापर ली द्वारा लिखा गया था। यह उपन्यास 1960 में प्रकाशित हुआ था और 1961 में पुलित्जर पुरस्कार जीता था। यह उपन्यास अमेरिकी साहित्य का एक क्लासिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन कार्य उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु थे? इसका सही आंसर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का। पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक बाहरी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 कृषि और उद्योगों दोनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 सामाजिक न्याय और समानता पर जोर दिया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना है 1992 से 1997 तक कार्यकाल था इसका। मानव विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान दिया गया था इसमें। नौवीं पंचवर्षीय योजना है 1997 से 2002 तक समावेशी विकास और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना है 2002 से 2007 तक तीव्र और अधिक समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 2012 तक समावेशी विकास और तीव्र विकास पर जोर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017 तक। इसमें तेज अधिक समावेशी और टिकाऊ विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको पंचवर्षीय योजना पे फुल डिटेल में क्लास चाहिए तो सैन्य एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताना जिस भी टॉपिक से संबंधित आपको क्लास की ज़रूरत है। पंचवर्षीय योजनाओं के महत्व देखते हैं। भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कृषि उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास में मदद की, गरीबी बेरोजगारी को कम करने में मदद की, सामाजिक न्याय और समानताओं को बढ़ावा दिया गया, आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास में मदद मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के एक टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि दिन होती है? इसका सही आंसर होगा 5 दिन। नट पूजा नृत्य
कहाँ का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा असम का। व्याख्या देखते हैं। असम के लोक नृत्य हैं नट पूजा, बिहू, बिछुआ, महाराज, कलीगोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तबली, चोगली केनो, जुमरा, होबनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में कौन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे प्रेरणा थे? इसका सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन। व्याख्या देखते हैं। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे प्रेरणा केशव चंद्र सेन थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। केशव चंद्र सेन, जो ब्रह्मा समाज के एक प्रमुख नेता थे, ने प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए प्रेरणा प्रदान की है। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देना था, जैसे जाति व्यवस्था का विरोध, बाल विवाह पर रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु विपिन सिंह एक प्रसिद्ध नर्तक है। इसका सही आंसर होगा मणिपुरी। व्याख्या देखते हैं। गुरु विपिन सिंह ने कई पुरस्कार जीते हैं। मणिपुर के महाराजा द्वारा हंजाबा का खिताब, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1966 में सूर श्रृंगार शमशाद द्वारा सारंग देव अध्यात्वर्ती, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान, अनामिका कला संगम पुरस्कार कोलकाता, एशियन पेशेंट कोलकाता द्वारा शिरोमणि पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया था? इसका सही आंसर होगा संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंट धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। इसका सही आंसर होगा ईसाई धर्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर चयनित प्रजातियों में अधिकतम क्या है? इसका सही आंसर होगा प्रजनन। किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए सिफारिश की थी? इसका सही आंसर होगा सरदार सरवण सिंह समिति ने। व्याख्या देखते हैं। सरवण सिंह समिति 1976 के सदस्य थे। ए आर अतुले, एस एस रे, सी एम स्टीफन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर खनिज है? इसका सही आंसर होगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए जो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उसके 8 वर्षों का विवरण है। इसका सही आंसर होगा जीवित इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री नमक प्राग राख धुएं की कालिख और महीन मिट्टी किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा धूल के कण से। निम्नलिखित में से किस वर्ष से चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी राजकुमारी
कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसके साथ हुआ था? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। पहला है संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और इसकी रक्षा करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्षों को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए और उनका अनुसरण करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का त्याग करना। इसका सही आंसर होगा पहले ए आएगा, फिर सी, उसके बाद बी और लास्ट में डी। थर्ड ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सैनी एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए 2023 में एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सब की क्लासेज चल रही है और पहले से अपडेट कर भी दी गई है, तो अभी तक नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लेना। और जो भी साथी आपका दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके साथ ये क्लास जरूर शेयर करना और क्लास की पीडीएफ पाने के लिए सैनी एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? इसका सही आंसर होगा तन्वी साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग अनिवार्य है, निम्नलिखित में से कौन सा उन 5 उद्योगों में से एक नहीं है? इसका सही आंसर होगा कुटीर उद्योग नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1504 में। देखते हैं, सिकंदर लोदी 1489 से 1517, आधुनिक आगरा की स्थापना 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। इसने 1506 में राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर भी कुछ समय के लिए आगरा में रहा है और उसने वर्गाकार फारसी शैली के बगीचों की अवधारणा को यहाँ लागू किया है। बादशाह अकबर ने आगरा के पास आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध महिला है, गायक जो था 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर होगा लावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोरों 10 से 19 वर्ष का अनुमानित प्रतिशत कितना है? इसका सही आंसर होगा 20.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे जो जातिगत अन्याय को मिटाने के लिए समर्पित समाज था? इसका सही आंसर होगा ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाढ़ के मैदानों में अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगता है जहां पर हर साल मिट्टी का नवीकरण होता है। इसका सही आंसर होगा जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सामान्यतः जलीय अकशेरुकी जीवों में पाए जाने वाले संतुलन के युग्मित अंग कौन से हैं जो आमतौर पर संवेदी रोमों वाले द्रव से भरी पुटिका होते हैं? इसका आंसर होगा स्टेटोसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के सहयोग से विकसित किए गए लोहे एवं इस्पात संयंत्र की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर होगा
राउरकेला। व्याख्या देखते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र को जहरिया या झारखंड तथा सुंदरगढ़ और केंदुझार से लोहा एक्स का कोयला प्राप्त होता है। हीराकुंड परियोजना विद्युत भट्टियों के लिए बिजली की आपूर्ति करती है और पानी सांख और कोयल नदियों से प्राप्त होता है। अन्य महत्वपूर्ण प्लांट देखते हैं, जैसे भारतीय इंजीनियरिंग निगम, इसको सहयोग मिल रहा है चेकोस्लोवाकिया, झारखंड में है ये, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और दुर्गापुर स्टील प्लांट है, ब्रिटेन के सहयोग से, पश्चिम बंगाल में है, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। और भिलाई स्टील प्लांट है, सोवियत संघ रूस के सहयोग से, छत्तीसगढ़ में है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता है। इसका सही आंसर होगा गुजरात ने। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1948 जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगान सरदार खान जहान लोदी ने मुगल सम्राट के खिलाफ विद्रोह किया और पराजित हुआ। इसका सही आंसर होगा शाहजहां ने। व्याख्या देखते हैं। एक अफगान सरदार खान जहां लोदी ने मुगल बादशाह शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसने मुगल शासक का विरोध किया, लेकिन अंततः पराजित होकर 1631 में उसे फांसी दे दी गई। इसका विद्रोह शाहजहां के शासनकाल के शुरुआती वर्षों में उसके सामने आई महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी साथी आपका दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके साथ एक क्लास जरूर शेयर करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखा करो। निम्नलिखित में से सरकार का मुखिया कौन है? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा है। इसमें 10 लाख रुपए तक की पेंशन का प्रावधान है। इसका सही आंसर होगा 3,000 रुपये महीना। बताना चाहूँगा, सीनियर एजुकेशन क्लासेस द्वारा स्पेशल करंट अफेयर्स का टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर्स जीके जीएस। डेली 10 क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर अपडेट होते हैं, तो जाकर जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बिक्री के परिणाम स्वरूप है। इसका सही आंसर होगा जीडीपी में बढ़ोतरी। अक्टूबर 2022 तक अग्निवेदिकाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में लिंगानुपात सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा केरल और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाएगा?
किसी कारखाने द्वारा बिजली पर व्यय, भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता, उत्पादन का आरोपित मूल्य स्व उपभोग के लिए, ब्रांड की बिक्री पर ब्रोकरेज। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड को शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने सुबह सुबह जंगल में टहलने का फैसला किया। जब वह घने जंगल में था तो वह पेड़ों के बीच छोटी छोटी दरारों से सूरज की खूबसूरत किरणों को देख सकता था और इन किरणों द्वारा लिया गया रास्ता भी साफ साफ देखा जा सकता था। यह किस प्रभाव का परिणाम था? इसका सही आंसर होगा टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल परिसर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनः शुरू किया गया था 1997 में। इसका सही आंसर होगा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, जो 1997 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में मिलावट के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर होगा लकड़ी का बुरादा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? इसका सही आंसर होगा कुषाण वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अज़जालन शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा मलेशिया में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बताना चाहूँगा 1 से लेके 400 तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैन्य एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे अपडेट हो चुके हैं। अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर जरूर देखिए क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन है इसके, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आपके लिए होमवर्क है ये। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पीडीएफ पाने के लिए सैन्य एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर ज्वाइन करिए। जो भी साथी आपका दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके साथ ये क्लास जरूर शेयर करना। जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।